तो डिमांड फोरकास्टिंग में हम लोगों ने एक टॉपिक करा ट्रेंड प्रोजेक्शन का। ठीक है, वो ट्रेंड प्रोजेक्शन का जो हम टॉपिक करा था वो यहाँ से टेबल उठाया था, जिसमें हमने सीजनल वेरिएशंस निकालना सीखी, S17, S18, S19, S20। ठीक है, वो सब हमने निकालना सीखा। ट्रेंड प्रोजेक्शन का टॉपिक डिमांड फोरकास्टिंग का चैप्टर था, इसमें एक टॉपिक हम कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लॉग लीनियर मॉडल और लीनियर मॉडल की हमने क्या कहते हैं प्रोजेक्शन करी थी, जिसमें हमने देखा था कि जिसका R स्क्वायर बड़ा होगा वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। ठीक है, उसके बाद हम जिस तरह हमने ये करा था, याद होगा हम लोगों को, मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास सीजनल वेरिएशंस आता है। सीजनल वेरिएशंस में थोड़े से डाउट है जो कि मैं फिर एंड में समझाऊंगा, जिसमें हम लोग एक्चुअल एंड फोरकास्ट को क्या कहते हैं डिवाइड करके एवरेज लेते हैं, और एवरेज लेने के बाद फिर जो हमारी S17, S18, 19 वैल्यू आई होती है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है सीजनल वेरिएशंस की, कि भाई ये सीजनल्स के वेरिएशंस थे जो कि हमने आगे की फोरकास्ट में रख सकते हैं। बट खैर इसमें कुछ डाउट्स हैं जो कि मैं बाद में समझाऊंगा, और इस टॉपिक को पूरा क्लियर कवर करूँगा इंशाल्लाह ताला। तब तक इसको हम साइड पे रखते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है स्मूथिंग टेक्निक्स का। दो टॉपिक हम बीच जा चुके हैं, मतलब ट्रेंड प्रोजेक्शन एक और एक सीजनल वेरिएशंस जो कि बाद में होगा। तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है स्मूथिंग टेक्निक्स। उसमें हमारे पास पहला है मूविंग एवरेजेस और दूसरा है हमारे पास एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये चार टॉपिक टोटल चैप्टर में। हम अगर पहले तीसरे टॉपिक की बात करें जो कि हमारे पास है मूविंग एवरेजेस का, तो इस मूविंग एवरेजेस में देखो, ये सिंपल जो हमने ओपीएम में करके आया मिड टर्म में, ये वो टॉपिक है स्मूथिंग टेक्निक का पहला, मूविंग एवरेजेस। इसमें क्योंकि मैंने कोई प्रैक्टिस करी नहीं तो उसको मैं बुक से समझाऊंगा और इसको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा कि होता कैसे। टेबल इस तरह का होगा, याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक थर्ड क्वार्टर एवरेज, थर्ड क्वार्टर मूविंग एवरेजेस, 5 क्वार्टर मूविंग एवरेजेस। तो इसमें हमें डिमांड ही फोरकास्ट करनी होती है। डिमांड फोरकास्ट करने के बाद हम उस फोरकास्ट को एक फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो फॉर्मूले का नाम होता है RMSE। ठीक है, इसका मैं सिर्फ न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ, थ्योरी की तरफ नहीं जा रहा। सिंपल बात है कि ये हमारा न्यूमेरिकल होगा जिसमें हमें RMSE निकालना होगा, और उस RMSE की बेसिस पर हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेजेस का मतलब ही यही है कि बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे, जो आसान से आसान तरीका जो कहते हैं ना, उस तरीके से हम लोग डिमांड फोरकास्ट करते हैं। यहाँ पर हम उसी तरीके से डिमांड फोरकास्ट करेंगे और उसको बिल्कुल आराम से कर लेंगे। खैर, फर्स्ट क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि आपको यार एक क्वार्टर दिए हुए होंगे, क्वार्टर होंगे, मंथ्स होंगे, एनुअली होगा, कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड ऑन डाटा। ठीक है, क्वार्टर दिया हुआ है आपको कि भाई 12 क्वार्टर है, उस 12 क्वार्टर्स की आपको एक्चुअल मार्केट की डिमांड दी हुई है कि एक्चुअल मार्केट की क्या डिमांड चली थी। फर्स्ट क्वार्टर में 20 यूनिट बिक रहे थे, सेकंड क्वार्टर में 22 यूनिट, थर्ड क्वार्टर में 23 यूनिट, और फोर्थ क्वार्टर में 24 यूनिट्स। इस तरीके से सारे सारे क्वार्टर में सारे यूनिट्स बिक रहे थे। उन्होंने बोला कि आप थ्री क्वार्टर मूविंग एवरेज के हिसाब से फोरकास्ट निकालें और 5 क्वार्टर मूविंग एवरेज के हिसाब से फोरकास्ट निकालें, और बताएं कि RMSE क्या कहता है कि आपकी ये डिमांड किस हिसाब से एक एवरेज होगी, कि आपकी एक डिमांड क्या, आपका पर यूनिट क्या बिक रहा होगा। एक बिल्कुल हम एवरेज बात करें कि भाई अगर आप, क्योंकि वो क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वार्टर की बात हो रही है, यहाँ पर सारे क्वार्टर्स बात है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भाई एक 9 क्वार्टर्स में, उन 9 क्वार्टर्स में अगर हम बात करें कि यार टोटली कितने यूनिट्स हमारे बिक रहे होंगे, या कह लो कि, तो क्या बोल रहे थे, सॉरी यार, सॉरी, वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी, रुक गई थी। तो खैर मैं क्या कह रहा था कि RMSE हमें ये बताता है कि देखो कि ये डिमांड क्वार्टर्स की, ठीक है, ये एक्चुअल डिमांड आ गई है, हम सारी खुद अभी निकालेंगे, सब कुछ निकालना सिखाऊंगा मैं। तो हमें क्या बोला था कि RMSE हमें ये बताता है कि RMSE हमें बताता है कि यार जो हमने पूरे 12 क्वार्टर्स जो थे हमारे, उसकी हमने जो डिमांड फोरकास्ट करी है, वो फोरकास्ट करने के बाद हमें ये RMSE इज समथिंग, इसकी फुल फॉर्म क्या है कि रूट मीन स्क्वायर एरर, विच टेल्स अस कि भाई एक फोरकास्ट जो 12 क्वार्टर के बाद 13 क्वार्टर की आप फोरकास्ट कर रहे हो, उस फोरकास्ट, वो फोरकास्ट हमारे लिए सही है या गलत है, उसमें कितना परसेंट का एरर चांसेस है और कितने परसेंट का एरर चांसेस नहीं है। दिस इज़ व्हाट इट टेल्स अस। ऑब्वियसली बात है, जितनी कम वैल्यू होगी वो उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर मैं कहूँ कि यार तुम्हारे पास 4% का एरर चांसेस आ रहे हैं, और यहाँ पर दूसरे वाले में 5 क्वार्टर वाले में 5% का एरर चांसेस आ रहे हैं, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस वाली फोरकास्ट को सजेस्ट करोगे कि यार ये जो फोरकास्ट है ना, ये बेहतरीन फोरकास्ट है हमारे लिए। ऑब्वियसली बात, जिसमें कम चांसेस होंगे एरर के, तुम बोलोगे कि यार ये जिसमें कम चांसेस है एरर के, वो हमारे लिए बेस्ट फोरकास्ट है। ठीक है, तो RMSE हमें यही बताता है कि हमें किस फोरकास्ट की तरफ जाना है। तो हम मूविंग एवरेजेस में 3 क्वार्टर और 5 क्वार्टर की एवरेज फोरकास्ट निकालेंगे। ठीक है, उस फोरकास्ट निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे थ्रू RMSE कि हमारे लिए कौन सी फोरकास्ट बेटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, सही है। RMSE का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एक्चुअल फोरकास्ट माइनस, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल फोरकास्ट के बाद डिमांड फोरकास्ट
सॉरी एक्चुअल डिमांड और फोरकास्टेड डिमांड, सॉरी आरएमएससी का फॉर्मूला क्या कहता है कि समीशन ऑफ एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्टेड डिमांड का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें एक्चुअल डिमांड का और एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्टेड डिमांड का होल स्क्वायर का समीशन चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले एक्चुअल डिमांड चाहिए होगी, उस एक्चुअल डिमांड का समीशन चाहिए होगा, उसके बाद फोरकास्टेड डिमांड चाहिए होगी, फोरकास्टेड डिमांड का समीशन चाहिए होगा। इन दोनों का आपस से माइनस करा के एक कॉलम बनेगा, उस कॉलम को बनाने के बाद फिर इन दोनों का स्क्वायर का कॉलम बनेगा जिसका हमें समीशन चाहिए होगा ताकि हम इसको आरएमएससी में पुट कर सकें। तो इसीलिए हम यहाँ पर यही तरीका करते हैं कि अगर हम 3 क्वार्टर की बात कर रहे हैं, पहले हम क्वार्टर फोरकास्ट करेंगे, फोरकास्ट करने के बाद ए माइनस एफ जिस के एक्चुअल को माइनस कर देंगे फोरकास्टेड से, ठीक है, उसका फिर स्क्वायर ले लेंगे, मतलब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इस तरह ये स्क्वायर लेने के बाद इनको प्लस करके समीशन ले लेंगे और इस समीशन को फिर हम क्या कहते हैं यहाँ पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वार्टर्स जो कि आपने फोरकास्ट करे हैं, उसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम आरएमएससी निकालना सीखेंगे। खैर, मूविंग टू द क्वेश्चन, मूविंग टू द टेबल कि हमें इसको किस तरह करना है। तो आपको सिंपलेस्ट मेथड है फोरकास्ट करने का, वो ये है कि 3 क्वार्टर, अगर आप 3 क्वार्टर की बात हो रही है, ये कुछ चीज़ और क्लियर कर दूं मैं कि अगर 3 क्वार्टर की बात हो रही है या 5 क्वार्टर की बात हो रही है, तो पहली बात याद रखना कि 3 क्वार्टर का मतलब ये है, 3 क्वार्टर का मतलब ये है कि आप 3 क्वार्टर्स को आपस में प्लस करोगे और डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे। याद होगा ओपीएम में हम लोगों ने मूविंग एवरेज का सवाल करा था मिड टर्म में कि हम लोग सिंपली क्या करते थे कि जो अगर 3 क्वार्टर की बात हो रही तो 3 क्वार्टर को प्लस करके डिवाइड बाय 3, अगर हमें 5th क्वार्टर को निकालना होता था तो हम क्या करते थे कि उसके प्रीवियस जो 3 क्वार्टर्स हैं, उसके प्रीवियस जो 3 क्वार्टर्स है उसको प्लस करके डिवाइड बाय 3। इसी तरीके से हम लोग जब 6 का निकाला करते थे तो हम लोग उसके प्रीवियस जो 3 क्वार्टर्स है उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 कर दिया करते थे। तो फोरकास्टेड डिमांड को निकालने के लिए हम एक्चुअल डिमांड के प्रीवियस एक्चुअल डिमांड की 3 साल की वैल्यू को डिवाइड बाय 3 करते थे। अब यहाँ पर भी यही सॉल्व होगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं फर्स्ट ईयर की फोरकास्ट निकालने जाऊँगा तो मेरे पास पिछले 3 सालों का कोई डाटा नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको डैश डाल दिया। मैं सेकंड के लिए निकालने जाऊँगा तो मेरे इसके लिए पिछले तीन एक्चुअल डिमांड का फोरकास्ट, मतलब 3 एक्चुअल डिमांड की वैल्यूज़ मेरे पास नहीं है, तो इसको भी डैश डाल दिया। मैं थर्ड वाले का निकालने जाऊँगा तो मेरे पास तब भी 2 की वैल्यूज़ है, तीसरे की वैल्यूज़ नहीं है, तो मैं इसलिए यहाँ पर भी डैश डाल दूँगा। इसीलिए याद रखना कि जब भी हम 3 क्वार्टर की निकालते हैं तो शुरू के 3 को हम निकालते ही नहीं है, और इसीलिए जब हम 5 की निकालते हैं तो शुरू के 5 के हम निकालते ही नहीं है, इन 5 और 3 और 5 को इग्नोर कर देते हैं। सही है। उसके बाद जब हम 4th की निकालने जाएंगे तो हमारे पास इन तीनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर हम 5th की फोरकास्ट निकालने जाएंगे तो 5th के लिए पीछे 3 कौन से हैं, ये 24 से लेकर 22 तक, इन तीनों को डिवाइड करोगे, प्लस करोगे डिवाइड बाय 3 तो आपके पास 23.0 आ जाएगा। इसी तरीके से जब आप 6 की निकालने जाओगे तो 6 के लिए आप प्रीवियस 3 ईयर्स की डिमांड को, एक्चुअल डिमांड को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करोगे, तो प्रीवियस 3 ईयर्स कौन से, 18 से लेकर 23 तक, इसको आप प्लस डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो आपके पास 21.67 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने सारी एक्चुअल डिमांड्स के थ्रू इसका एवरेज निकाल कर आपने इसको 3 क्वार्टर से निकालना है। ठीक है। उसके बाद आप लोग, क्योंकि अब इसमें से माइनस तो कर सकते नहीं है, तो इसलिए 24 में से 21.76 से माइनस करोगे, वैल्यू आ जाएगी, ए माइनस एफ का कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से इसको आपस में माइनस करो, ये वैल्यू, ये आपस में माइनस करो, ये वैल्यू आपस में माइनस करो, इन सबको माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ जाएंगी, ए माइनस एफ का कॉलम एक्चुअल डिमांड माइनस फोरकास्टेड डिमांड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि जब आप सारी वैल्यूज फोरकास्टेड निकाल लोगे तो उसको प्लस कर देना और एक टोटल लिख देना कि 13 फोरकास्ट जो होगी, 13 फोरकास्ट वो आपकी ये वाली होगी। सिर्फ प्लस नहीं कर लेना भाई, 500 तक वैल्यू चली जाएंगी, प्लस करके डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 9 क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि हमारे पास 9 नंबर ऑफ फोरकास्टेड डिमांड है, तो इसलिए हम इस सबको प्लस करके डिवाइड बाय 9 कर देंगे। तुम्हारे पास एक एवरेज आ जाएगा कि भाई 13 क्वार्टर की जो फोरकास्ट होगी वो होगी हमारे पास 21.33। ठीक है। ये माइनस करके आया, माइनस करके इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करने के बाद समीशन निकाल लो, तो तुम्हारे पास जो आरएमएससी फॉर्मूला है उसका समीशन आ जाएगा ए माइनस एफ का होल स्क्वायर। तो तुम्हारे पास आरएमएससी वाला जो है ना उसका तुम्हारा पर डिनोमिनेटर आ गया। सही है। डिनोमिनेटर आने के बाद नंबर ऑफ मंथ्स क्या है, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ 9 लिख दोगे। ठीक है। इस तरीके से आरएमएससी निकलेगा। सेम गोज विद द 5 फॉर क्वार्टर मूविंग एवरेजेस के 5 में आपने क्या करना है कि पहले इन 5 को छोड़ दो, क्योंकि आप इससे पहले आपका डाटा नहीं है 5 का। छठे में आते हो तो छठे में क्या करोगे कि लास्ट 5 ईयर्स का डाटा प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, क्योंकि हम 5 क्वार्टर निकाल रहे हैं
वहाँ 3 क्वार्टर निकाल रहे थे, तो इसलिए हम वहाँ सिर्फ 3 क्वार्टर को प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर रहे थे, और यहाँ हम 5 का निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ प्लस लास्ट प्रीवियस 5 को प्लस करके डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है, बस ये फ़र्क है। उसके बाद आप 6 का निकालोगे तो 6 का निकालते वक्त लास्ट 5 से मतलब 2 से लेकर 6 तक की वैल्यूज़ को आप प्लस करोगे डिवाइडेड बाय 5। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ निकालोगे, निकालने के बाद सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय, अब ये बताओ डिवाइड बाय किससे करोगे, बताओ जल्दी बताओ। जितने नंबर ऑफ ईयर्स को तुमने फोरकास्ट करा है उससे डिवाइड करोगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड करा है ना, 7 क्वार्टर्स को फोरकास्ट करा है ना, तो सिर्फ 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये डिवाइड करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आने के बाद इनका a माइनस एफ करोगे, इसको और इसको याद रखना, इसको एक्चुअल डिमांड को, एक्चुअल डिमांड सिर्फ यही है, सही है ना, a माइनस एफ निकाल लो। तो इसको माइनस करोगे, ये वैल्यूज आएंगी। माइनस करने के बाद इनका स्क्वायर लो, ये वैल्यूज आएंगी। सबको प्लस कर दो डिवाइडेड बाय 9, सबको प्लस कर दो, यहाँ से प्लस करना, सॉरी यहाँ से प्लस करना, सबको प्लस कर दो। फिर जब डिवाइडेड बाय 7 करोगे तब तुम्हारे पास RMSE की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद तुमने RMSE की वैल्यू निकाली, तुमने देखा कि यार ये वैल्यू तुम्हारे पास 3 क्वार्टर की आ रही है, ये वैल्यू तुम्हारे पास 5 क्वार्टर की आ रही है। इसमें सबसे कम एरर किसके पास है, 3 क्वार्टर का कम एरर है, 2.95 2.99, तो इसका कम एरर है। इसका मतलब ये एरर कम है, तो इसका मतलब क्या है कि दैट इज़ वी आर लिटिल मोर कॉन्फिडेंट इन द फोरकास्ट ऑफ 21.33 विच इज़ ऑफ 3 क्वार्टर देन 20.6 विच इज़ ऑफ 5 क्वार्टर फॉर द 13 क्वार्टर फोरकास्ट। ठीक है, उन्होंने ये बात जाहिर कर दी कि RMSE जिसका कम आएगा वो बेहतर फोरकास्ट होगी अगले से। तो यहाँ पर RMSE 3 क्वार्टर का कम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो फोरकास्ट हमने यहाँ पर जो टोटल निकाला था ये 13 क्वार्टर का, सही है ना, ये हमारे लिए बेहतरीन फोरकास्ट है फॉर द 13 क्वार्टर। तो ये इस तरीके से हमारा होगा मूविंग एवरेजेस। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं गिवन होगा, सिर्फ ये 2 कॉलम गिवन होंगे आपको, सिर्फ ये 2 कॉलम। इन 2 कॉलम के जरिए आपने ये सब निकालना होगा। ठीक है, ये सब निकालना होगा, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, कोई मसला हो तो बाकी पूछ लेना।